जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल देखिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए में दिया चालक की लंबाई पर, बी में दिया चालक के अनुप्रस्थ पर, सी में दिया चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता है जो इनमें से सभी बातों पर निर्भर करता है। आप पढ़े होंगे कि चालक की लंबाई चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो देखिए विद्युत का नहीं देखिएगा, शक्ति का पूछ रहा। विद्युत शक्ति मतलब शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप विद्युत को खोजिएगा तो मिलवे नहीं करेगा। तो विद्युत शक्ति बोला तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि सत्य नहीं मतलब कि असत्य है। कौन सा कथन मतलब कि गलत है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा, विद्युत जनित्र वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि विद्युत जनित्र जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिएगा बी नंबर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी सही है। विद्युत मोटर आप समझ मतलब कि समझ ही नहीं होंगे। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। विद्युत लाइन लेता है उसको गति में बदलता है। उसको हम बहुत सारा उसको उपयोग करते हैं। तो उसको उसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, चुम्बकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। तो ये भी सही है, चुम्बकीय बल रेखाएं नहीं काटती आपस में। लेकिन ऑप्शन नंबर आप डी देखिएगा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत विधुन्मय होता है। बोला है कि आप लाइन लेते मतलब कि लाइन में दिया जाता है कुछ भी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई मशीन उपयोग कर रहे हैं लाइन वाला, तो उसमें तार होता है दो रंग का, एक होता है लाल और एक होता है हरा। तो जो हरा वाला होता है उसमें लाइन मतलब उसमें प्लस नहीं रहता, उसमें माइनस रहता है। और लेकिन जो लाल वाला होता है उसमें प्लस रहता है। तो बोला कि क्या हरा वाला तार में मतलब विधुन्मय लाइन रहता है? तो नहीं, ये अर्थिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मतलब कि हरा वाला तार को अर्थिंग के रूप में लाते हैं। आप मतलब अगर आपको कागज वाला आप देने मतलब कि तार टंगाया होगा तो उसमें देखिएगा हरा वाला रहेगा जो ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, काला पीला ऑरेंज टाइप के रहेगा ना, वो उसमें लाइन रहेगा। एक होता है जो निगेटिव होता है। ठीक है, उसमें अर्थिंग आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, तो इसका आंसर आपका चौथा का डी हो जाएगा। ठीक है, ये है जो कि असत्य है। 5वां देखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम 3 अंगुलियों पे काम करता है। पहला तो हो गया अंगूठा। तो अंगूठा जो बल की दिशा पे काम करता है। ठीक है, अंगूठा किसको दर्शाता है? तो विद्युत बल की दिशा को। ऐसे भी अंगूठा बरियार होता है तो विद्युत बल वाला आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बल की दिशा को बतलाता है। लेकिन जो अंगूठा के बाद होता है तर्जनी, उस विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को। तर्जनी के बाद बीच वाला होता है उसको माध्यमा बोलते हैं। वो होता है जो चालक पर लगे बल की दिशा को नहीं, विद्युत की दिशा को बताता है। चालक में मतलब प्रवाहित विद्युत की दिशा को बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां का सी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, छठा, चुम्बक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? देखिए चुम्बक के भीतर बोल रहा है तो चुम्बक के भीतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। ठीक है, देखिए चुम्बक है, मान लीजिए कि यही एक चुम्बक है। तो इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। अंदर है तो अगर अंदर जाएगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, लेकिन अगर बाहर से जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। मतलब कि अगर बोलेगा कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर नहीं बोलेगा, बाहर बोलेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाएगा, लेकिन जब अंदर बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
नवकीय ऊर्जा का मतलब कि स्रोत निम्न में से कौन है? तो आप पढ़े होंगे कि नवकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम है जो कि नवकीय ऊर्जा का मेन स्रोत यूरेनियम ही है। 8वां देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो 7वां का ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 8वां देखिएगा, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, एम्पियर नाम है वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर संबंधित है, बोला किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से हो जाएगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको याद करना तो कर सकते हैं। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, 9। पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो आप तो बहुत इसको पढ़े होंगे कि पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब कि एक ऐसी राशि है जिसमें, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिएगा, बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में परिणाम भी पाया जाता है और उसमें दिशा भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप पारदर्शी, परभाषी, परभाषक, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि तारे तारे तारों का टिमटिमाना का कारण है, मतलब तारे किसके कारण टिमटिमाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है तभी तारा टिमटिमाता है। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछ दिया गया है, ठीक है। तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? बोला कि खिलौना वाला बैटरी होता है उसमें किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का होता है। आप लोग भी सूखा सेल का उपयोग करते होंगे, जो घड़ी में दिया जाता है वो भी सूखा सेल ही रहता है। घड़ी के बैटरी में, टीवी वाला रिमोट के बैटरी में सब सूखा सेल आता है, ठीक है। तो मतलब कि 14 का ऑप्शन नंबर ऐसा ही मतलब कि हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।